हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके के अंदर, वो है नेशनल पार्क के बेसिस पे। नेशनल पार्क वाले सेक्शन में हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की थ्योरी को पढ़ेंगे और कल वाले सेशन में हम लोग इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसका मतलब है कि थ्योरी भी पढ़नी है और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, राइट। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पर जितने भी अभी तक के 1.5 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स रहे होंगे उनकी आपके पास में लिस्ट होगी। मैं ऐसा सिर्फ उम्मीद कर रही हूँ, मुझे पता है कि नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पढ़ाएंगे तो हम ही, है ना। चलिए, इसके अलावा आप सबको मालूम है कि आपका जो करंट अफेयर्स का क्लास है ये आपका होता है 6:45 AM, लेकिन इसके समय को देखो यार, इसका रीज़न है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि पहले क्या होता था, हम लोग 15 मिनट्स एक्सीड कर जाते थे, यानी कि क्लास जो ख़त्म होता था वो 8:15 बजे तक होता था। लेकिन अभी क्या होता है कि मैंने अपनी स्पीड को पहली वाली स्पीड की तरह मेंटेन कर दिया है और अब ये जो क्लास है ये आपका 1 घंटे 2 मिनट या 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो अब वो वाली दिक्कत ही नहीं है। तो जब वो दिक्कत ही नहीं है तो यहाँ पर हम अपने वाले समय पे वापस आते हैं और क्लास का समय याद रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको करंट तो मिलता है, एनालिसिस भी मिलती है, मैपिंग भी मिलती है, साथ में आपको जो पुराना वाला करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन भी कराया जा रहा है। तो क्लास को मिस मत करिए, समय पर क्लास में आइएगा। रोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जानते हो आप, है ना। अब वो जब वो दिक्कत ही नहीं है तो फिर जब दिक्कत नहीं है तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। तो हम लोग अपने पुराने वाले समय पर वापस आते हुए, सेकेंडली यहाँ पे जो आपका स्वदेश दर्शन का क्लास चल रहा है, बहुत सारे बच्चे अभी इस क्लास को नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? अभी जब एग्जाम आएगा ना, फिर आधों को होश आएगा, फिर वो कहेंगे मैम वो वाली प्लेलिस्ट शेयर करना, वो वाली प्लेलिस्ट शेयर करना। तो दिस इज़ आवर रिक्वेस्ट कि जो क्लास जिस समय पर हो रहा है उस क्लास को उसी समय पर देख लीजिए, ताकि आपका जो बर्डन है वो कम हो जाए। और जब बर्डन कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें आपके लिए और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो स्वदेश दर्शन आपका चल रहा है। और हाँ, ये जो स्वदेश दर्शन है इसमें आपको हर एक स्टेट का जो थ्योरी का पार्ट है वो पढ़ाया जा रहा है, ठीक। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्लास के बारे में बताएंगे, लेकिन वो बाद में बताएंगे, जो कि 1:30 बजे होता है और अगला शाम को 4 बजे होता है, ठीक। 1:30 बजे क्या चल रहा है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो रहे हैं और अब साइंस स्टार्ट होने जा रही है आज से, राइट। चलिए, तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हम सभी लोग जानते हैं पहला नेशनल पार्क यही है जो पेपर में बनता है ना। सेशन के लिंक को एक बारी से शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ जाओ भैया, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका जो नया नाम रखा गया है वो क्या है, राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया है। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेशनल पार्क है ये आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तो नैनीताल के अंदर है, उत्तराखंड में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क कौन सी नदी के किनारे पर है, तो राम गंगा के किनारे है, जिसकी वजह से इसका जो नाम है वो राम गंगा नेशनल पार्क के नाम पे चेंज किया गया, मतलब इसी रिवर के नाम पे चेंज किया गया। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। अब आप सोचेंगे कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये वही जगह है जहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर टाइगर ही मिलते होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे टाइगर भी हैं, एशियन एलिफेंट्स भी हैं, चीता भी है, डियर भी है, लेपर्ड भी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। बट ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे नैनीताल आपको नज़र आ रहा है यहीं पर आपको एक जगह मिलेगी, चमोली डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आपको मिलता है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो ग्लेशियर टूटा था वो ग्लेशियर भी कहाँ टूटा था, नंदा देवी वाले एरिया में ही टूटा था, दैट इज इन उत्तराखंड। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा, ये भी आपको उत्तराखंड के अंदर ही मिलेगा। अच्छा, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक रिवर आपको मिलती है जिसका नाम है टोंस। आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है कि यमुना नदी जो है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि चंबल नदी हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई। इसी तरीके से इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है टोंस, और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की। अब यहाँ पे है क्या, इसी के किनारे ये वाला नेशनल पार्क है। तुम किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, रेलवे से लेके यूपीएससी तक, ऐसे ही सवाल पेपर में बनेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं, और कल हम इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी करा देंगे आपको इसी समय पर, ठीक है। चलिए,
यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि उत्तराखंड वही स्टेट है जहाँ पर स्नो लेपर्ड के लिए एक कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। और इसको कौन सी कंट्री की सहायता से, तो ये नीदरलैंड की सहायता से बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आओ, राजाजी नेशनल पार्क। अब राजाजी नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा किस जगह पर, उत्तराखंड के अंदर। अब उत्तराखंड में ये जो राजाजी नेशनल पार्क है ये कौन से वाले हिल्स एरिया में है या हिली एरिया में, तो शिवालिक यानी कि जो फुट हिल है हिमालय का, वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। यहाँ पर आपको दो नदियाँ देखने को मिलती हैं, पहली गंगा नदी, दूसरी सोंग रिवर। सोन नदी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सोंग रिवर है, ये गाना गाते हुए आती है, राइट। यहाँ पे आपको कौन कौन सी स्पीशीज मिलती हैं, तो यहाँ पर पहले तो एशियाटिक एलिफेंट, टाइगर, पैंथर यहाँ पाए जाते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से तुमसे सवाल पूछा जाएगा वो है किंग कोबरा, क्योंकि किंग कोबरा देखो यार अपना खुद का घर बनाता है ना, और ऐसा करने वाला ये एक लौता है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इसके ऊपर सवाल बनेगा। चलो नेक्स्ट पे आओ, पिन वैली नेशनल पार्क। ये कहाँ मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल में ही आपको मिलता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और ये यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी आता है। सवाल, यूनेस्को की लिस्ट के अंदर अभी हाल ही में जो इनटेंजिबल लिस्ट जारी करी गई है उसके अंदर इंडिया का कौन सा फेस्टिवल है जिसको इंक्लूड किया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि वो कोलकाता का क्या पूरे इंडिया का सबसे फेमस फेस्टिवल है। ऑलराइट, ये कहाँ आपको मिलेगा, पिन वैली, तो ये लाहौल स्पीति वाले एरिया में मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्नो लेपर्ड के लिए कंजर्वेशन सेंटर ऑलरेडी बना हुआ है। क्यों, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है, वो आपको यही मिलेगा, दैट इज स्नो लेपर्ड। अगला, रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये सवाई, जो आपने देखा सवाई मानसिंह या इस तरीके से आपने नाम सुने होंगे, तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिलेगा, दैट इज इन राजस्थान। अब देखो सवाल क्या बनता है, सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो रणथंबोर नेशनल पार्क है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे आपको टाइगर्स भी मिलते हैं, बाकी स्पीशीज़ भी मिलती है, बट यहाँ से दो नदियाँ हैं जिनके ऊपर सवाल बनता है। एक रिवर है जो इसके नॉर्थ से जाती है, एक रिवर है जो इसके साउथ से, यानी कि अगर ये रणथंबोर है तो यहाँ से एक रिवर जाती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, बानस है, यहाँ से जो रिवर जाती है वो कौन सी है, चंबल है। अब ये याद रखना कि बानस नदी जो है इसी को हम क्या कहते हैं, जंगल की आस, समझ गए। तो ये कौन सी रिवर है, यही वो बानस रिवर है। यहाँ पे कौन से टाइगर्स पाए जाएंगे, तो बंगाल टाइगर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। वैसे अगर आप देखो तो रॉयल बंगाल टाइगर्स जो हैं वो आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, सुंदरबन नेशनल पार्क में। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ था, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर है, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए गए थे। तो ये हो गया रणथंबोर। नेक्स्ट पे आएंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व। इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो हैं वो कितने हैं, 53 हैं। ये कहाँ मिलेगा, अलवर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, अरावली की पहाड़ियों के ऊपर। अरावली की जब हम बात करेंगे तो इसका जो हाईएस्ट पीक है वो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलर ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा रिच मानी जाती है, किसके लिए, कॉपर के लिए। और यहाँ पर कौन सी स्पीशी पाई जाएगी, बंगाल टाइगर पाई जाएगी। अलवर से आई होप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पे स्टेट का नाम नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत ही फेमस प्लेस है, दैट इज राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कान्हा नेशनल पार्क। करंट अफेयर्स का जब आप क्लास करते हो, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, करंट अफेयर्स के क्लास का समय सुबह 7 बजे मंडे, यानी कि आज से ये होने जा रहा है। तो क्लास में समय पर आइएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि मैम सुबह हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक्चुअली है क्या ना, जैसे हरियाणा का है, अब उसमें फिजिकल होना है, तो बच्चे थोड़े से ऐसे हैं कि भाई सुबह सुबह रनिंग पे जाना है, वो सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, तो वहाँ पर फिर क्लास छूट रहा था, है ना। तो ये रीज़न है कि हमने 7 बजे इसको वापस अपने टाइम पे किया। जैसे पहले मैनेज करते थे वैसे ही तो मैनेज करना है, नया क्या है उसमें, है ना। चलिए, अब कान्हा नेशनल पार्क के बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि ये वही नेशनल पार्क है जहाँ पे नाइट सफारी की शुरुआत हुई है। जब हम नाइट सफारी की बात करेंगे तो 3 नेशनल पार्क आएंगे, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच नेशनल पार्क।
पेंच नेशनल पार्क वो नेशनल पार्क है जहाँ पे आपको टाइगर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसी के साथ साथ में एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे नेशनल पार्क भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कान्हा, कहाँ पे आपको मिलेगा? मांदला और पालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसका मैस्कॉट भी है, मैस्कॉट क्या है? बारहसिंघा, और यही सेम बारहसिंघा आपको यूपी के अंदर भी मिलेगा। अगला, यहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज पाई जाती हैं? इंडियन लेपर्ड है, रॉयल बंगाल टाइगर है, साथ में इंडियन वाइल्ड डॉग भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट में आएगा? उमराई डिस्ट्रिक्ट में आएगा। इसी तरीके से कुनू नेशनल पार्क भी याद रखना, जहाँ पे अफ्रीकन लेपर्ड्स को लेकर आया जाएगा और इनको यहीं पर रखा जाएगा। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? लेपर्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, सतपुरा नेशनल पार्क। ये देखो, ये मैंने आपको स्पेशल क्लास में पढ़ाया था और वहाँ पे आधे बच्चों ने हो सकता है ध्यान दिया और आधों ने ध्यान नहीं दिया होगा। इसका नाम चेंज हुआ था, है ना, और जिस दिन मैंने पढ़ाया था उसके 2 दिन बाद ही एसएससी ने सवाल पूछ लिया था कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नेशनल पार्क है। इसीलिए बोलते हैं तुम्हारे लिए एक एक सवाल जो निकालते हैं, एक एक लाइन जो तुम्हारे लिए बोली जाती है, वो वही वाली बात है, पत्थर की लकीर। कुछ लोग कहेंगे मैम ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बेटा, ये एक्सपीरियंस है जो हम इतने टाइम से यहाँ पर पेपर्स को देख रहे हैं। इस फील्ड में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं उसके हिसाब से अंदाज़ा लग जाता है कि भाई पेपर में यही छपेगा। तुमको आज पढ़ाते हैं, 2 दिन बाद तुम्हारे पेपर में वही चीज़ छप के आती है, तो इसका कोई ना कोई रीज़न है ना। ऐसा थोड़ी ना भगवान आके यहाँ पे बता के जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। जो चीज़ें आप देख रहे हो उससे आपको क्या करना है? अपने पैटर्न को चेंज करना है, बस वही चेंज मैंने कर दिया, पेपर में सवाल आ गया। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को समझा करो, लिखा करो, याद किया करो। मुझे पता है याद करने के लिए स्टफ बहुत हो जाता है, बट यू हैव टू। ठीक है, चलिए होशंगाबाद, नया नाम बताओ इसका क्या हुआ है? ये यहाँ पर एमपी के अंदर जहाँ आपको क्या मिलेगा? सतपुरा नेशनल पार्क मिलेगा। और सतपुरा की हाईएस्ट पीक जो है, अच्छा ये छोटे मोटे जो टॉपिक है ना, हाईएस्ट पीक ये वो, इनको रात में 8 बजे हम पढ़ा रहे हैं वाईफाई स्टडी चैनल पे। लिंक टेलीग्राम पे आ जाता है, कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल पे, वहाँ से देख लिया करो। ठीक है, चलिए इसका नया नाम नर्मदापुरम, सतपुरा की पहाड़ी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इंडियन गौर है। क्या है? इंडियन गौर यहाँ पे पाया जाता है। अगले पे आओ, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे आपको मिलेगा? गुजरात के अंदर मिलेगा। अब गुजरात के अंदर देखो, पहली चीज़ तो ये है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद में मेराइन नेशनल पार्क, और फिर क्या आएगा? गिर नेशनल पार्क। यहाँ क्या पाए जाते हैं? एशियाटिक लाइंस पाए जाते हैं। कौन सी नदी यहाँ से क्रॉस करती है? हिरन नदी क्रॉस करती है। ये क्वेश्चन एनडीए ने पूछा था। अगला देखिएगा, यहाँ पे कौन से वाले एरिया में इसकी लोकेशन आएगी? तो जूनागढ़ वाला जो एरिया है, जिसको पाकिस्तान कहता है कि हम इसको कैप्चर कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये वही वाली जगह है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क। अब संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो आपको कहाँ पे मिलता है? ये आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। और जहाँ पे इसकी लोकेशन है वहाँ पर आपको कौन सी गुफाएं मिलेंगी? कान्हेरी की गुफाएं मिलेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चन पेपर्स का, वैसे वैसे कंटेंट जो है वो चेंज होता जाएगा, बस याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? चीतल पाया जाता है। अगले पे आइए, कंचनजंगा नेशनल पार्क। सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क यही है, क्योंकि देखो इंडिया का हाईएस्ट पीक जब आपसे पूछा जाता है आप आंसर करते हो कंचनजंगा। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा सिक्किम के अंदर कंचनजंगा, तो ये यूनेस्को की मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर आता है। किस में आता है? मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर आता है। जहाँ पे ये नेशनल पार्क है वहीं पर आपको लेप्चा ट्राइब मिलेगी, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है ये? बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। यह आपको कहाँ मिलेगा? कार्बी एंग्लो वाले एरिया में, आसाम के अंदर इसकी लोकेशन है। यहाँ पे आपको कौन सी स्पीशी मिलती है? 1 हॉर्न राइनोसोरस यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंसिटी इनकी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपको कहाँ पर? एक तो है देखो पापीकोंडा नेशनल पार्क, एक है पोवितोरा नेशनल पार्क। तो ये जो है आपको कहाँ मिलेगी वो आप मुझे आंसर करके बताएंगे।
दोनों मैंने बता दिया, एक आंध्रा में एक आसाम में। आंसर करके बताओ कि कहाँ पे मिलेगी। सेकेंडली, यहाँ से कौन सी नदी होते हुए जाती है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से होते हुए जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं केबुल लामजोआ नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मणिपुर में इसकी लोकेशन है। अगला, यहाँ पर आपको एक लेक देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं लोकटक लेक, और इसी जगह पे आपको शंघाई डियर देखने को मिलेंगे। ये जो शंघाई डियर हैं, ये ध्यान रखिएगा कि IUCN के लिस्ट के अंदर ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, और इन्हीं को हम एल्डे डियर या फिर डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोकटक लेक है यहीं पे आपको फुमदीज मिलेगी। ये क्वेश्चन UPSC के जितने पेपर होते हैं, स्टेट PSC के जितने पेपर होते हैं, सब में ये सवाल बनता है। अगला, इराविकुलम नेशनल पार्क, सभी लोग जानते हैं कहाँ होगा ये, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, केरला के अंदर। यहाँ पे आपको कौन सी स्पीशी मिलेगी, नीलगिरी ताहर। आप समझिएगा, नीलगिरी ताहर जो है ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, बट इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है केरला के अंदर, जिसकी वजह से पेपर में सवाल बनता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं, इसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक फूल मिलता है जो 12 साल में एक बार खिलता है, और इसका नाम क्या है, नील कुरुंजी फ्लावर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट पे आओ। देखो, अगर तुम रेगुलर करंट अफेयर्स का क्लास कर रहे हो, मैं फिर से बोलूँगी 7 बजे से क्लास की शुरुआत होगी, तो फिर से चिलम चिल्ली मत करिएगा। ठीक है। अगला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ होगा, ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, केरला में आपको मिलेगा, नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर। एंड लाइन टेल मकाओ यहाँ पे पाए जाते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क वही वाली जगह है जिसके ऊपर अभी पेपर में सवाल बना था, UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि यहाँ पर एक एलिफेंट था जिसकी हत्या हुई थी, याद है, फीमेल एलिफेंट जो थी उसकी हत्या हुई थी। अगला क्या पूछा जा रहा है, पेम्पदम शोला नेशनल पार्क। अब शोला फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो शोला फॉरेस्ट है वो केरला और तमिल का जो एरिया है वहाँ पे शोला फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो इट क्वाइट ऑब्वियस कि उसी एरिया में होगा। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर मिलेगा। ये जो है ना, ये पालिनी पहाड़ियों पर आपको मिलता है, और इसकी जो लोकेशन है ये आपको कहाँ तक मिलेगी, वनधारुवु पीक। कौन सा पीक है यहाँ पे, वनधारुवु पीक। इस पीक तक इसकी लोकेशन आपको मिलती है। क्या पाए जाएंगे, नीलगिरी मार्टिन एंड इंडियन वाइल्ड डॉग्स पाए जाएंगे। अगला, बांदीपुर नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट। इसके साथ में बनेरघट्टा नेशनल पार्क, और फिर होगा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, और इसके साथ एक और है, दैट इज नागरहोल नेशनल पार्क। ये आपको मालूम होने चाहिए। ये कहाँ, कर्नाटका में, और ये ध्यान रखना कि ये नागरहोल नेशनल पार्क के पास में ही है, वेस्टर्न घाट के हिस्से में मिलेगा। काबिनी नदी और मोयर नदी यहाँ से होते हुए जाती है, और यहाँ पे इंडियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आइए, मुदुमलाई नेशनल पार्क। अब मुदुमलाई कहाँ होगा, मुदुमलाई, मुकुर्दी, गुइंडी, इंदिरा गांधी, और लास्ट में आपका होगा गल्फ ऑफ मन्नार। ये 5 नेशनल पार्क तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीलगिरी हिल्स आपको मिलेगा, कोयम्बटूर सिटी तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पे आपको बंगाल टाइगर भी मिलता है, इंडियन लेपर्ड भी मिलता है, और इंडियन एलिफेंट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंदर, और इसी को टॉप स्लिप नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दियो, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो नेशनल पार्क की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कौन सी स्पीशी मिलेगी, टाइगर्स की स्पीशी यहाँ पर आपको मिलती है। नेक्स्ट पे आइए, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ है, आंध्रा के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो नेशनल पार्क होगा वो भी यहीं पर होगा। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यह आपको मिलेगा आंध्रा के अंदर, जहाँ पे कौन से हिल्स हैं, शेचलम हिल्स की लोकेशन है, और यहाँ पे आपको वाइट बैक्ड वल्चर, जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध, कैसा वाला, वाइट बैक्ड, ये आपको यहाँ पर मिलता है। चलो नेक्स्ट पे आओ, मॉलिंग नेशनल पार्क। ये कहाँ मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसी तरीके से नामदफा नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ईगल नेस्ट नेशनल पार्क जो है वो भी आपको यहीं पर मिलता है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, जहाँ पे आपको सियांग डिस्ट्रिक्ट मिलेगी वहीं पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, इंडियन लेपर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। आप सभी लोग जानते हैं औरांग नेशनल पार्क,
दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, इसके अलावा रेमोना नेशनल पार्क, और एक और हो जाएगा, वो आप मुझे बताएंगे आसाम का 7th नंबर का जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ फटाफट से। हाँ जी, ये कहाँ मिलेगा, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम के अंदर मिलेगा। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, सॉल्ट क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। ये यूजुअली कहाँ पे पाए जाते हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ है, ओडिशा के अंदर लोकेटेड है। ये वही जगह है जहाँ पर क्रोकोडाइल्स के लिए सेंसस को भी कंडक्ट किया गया था। अगर तुमसे पूछा जाता है भितरकनिका, और एक और हो जाएगा आपका, वो है शिमलीपाल नेशनल पार्क, गढ़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों के तीनों आपको ओडिशा के अंदर ही मिलेंगे। ठीक, चले, तो मैंने आपको यहाँ पे मेजर जितने थे अभी चर्चा में, जब भी जो न्यूज़ में थे, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इसका रिविजन भी कर लिया होगा। अब इसी के बेसिस पे कल इसी समय पे आपके लिए क्वेश्चंस करा देंगे। ऑलराइट, अच्छा, मिलेंगे अभी 7 बजे के क्लास में। लेकिन आपको ये बता दें कि आपका नया पेड बैच जो अनअकैडमी पे स्टार्ट होने जा रहा है, जो हर एक एग्ज़ाम को कवर करेगा, ये 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, साइंस एंड इकोनॉमिक्स, पांचों सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक्स तरीके से पढ़ाए जाएंगे। कोड प्रति 10 लगेगा। और जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको ये टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, यानी कि आप किसी भी एजुकेटर के क्लास को कर सकते हो। जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, चाहे वो आपका एसएससी का पेपर हो, चाहे वीडियो का पेपर हो, चाहे किसी एसआई का, कांस्टेबल का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम, एनडीए हो, सीडीएस हो, स्टेट पीएससी, सिलेबस विल रिमेन बी द सेम, क्योंकि वो आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 2 साल के लिए। कोड क्या होगा, प्रति 10। जब आप इसको लगाओगे तो ये वाला जो आपका अमाउंट है ये 10% तक कम हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो अभी आपसे मिलेंगे। और हाँ, ये टेस्ट आपका जो है ये 19 तारीख को हो चुका है। तो क्योंकि क्लासेस हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है 2 दिन पहले से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ती है ताकि आपका कोई क्लास मिस ना हो। तो मिलते हैं अभी 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।